प्रणाम प्रभु जी। जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने उन्हें प्रेशर कुकर बना दिया। मैं नहीं कह रही, आप तनिक सुन लीजिए कैसे। दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। हम मानते हैं कि आपने एक तुकबंदी की थी, उसमें पहली लाइन डाली है, ओके, समझ में आता है। किंतु मित्रों, जब आप कहते हो ना कि देश ना चलेगा संविधान के बिना, हम भी मानते हैं, पर आप कभी भीम आर्मी से जो मीम आर्मी तक चले गए, उनसे भी ये बात मनवा लीजिए, जो शरिया के कानून के पीछे पड़े रहते हैं कि शरिया से ही हमारा देश चलेगा, हमारा न्याय शरिया के अनुसार होगा, उनसे भी जरा मनवा लीजिए। और आपको एक बात और बता दूं कि जिस संविधान की बात आप कर रही हैं ना, इसमें श्री राम के और शिव जी के भी चित्र हैं, जिनको तो आप काल्पनिक मानते हो। अब जब आप काल्पनिक मानते हो तो ये आप स्वीकार कैसे कर लोगे? क्योंकि आपने, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो ये बात कहते हैं, आपने संविधान कभी पढ़ा नहीं है, खोल के देखा नहीं है, तो आपको चित्रों के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। पर आप यदि चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, और गूगल सर्च के बाद जो जानकारी आ रही है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, आप साथ में पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति में 22 प्रमुख चित्र हैं, जो भारत के 22 भागों की शुरुआत में बने हैं। ये चित्र शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा भारतीय संस्कृति इतिहास सभ्यता और गौरवशाली अतीत को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, न कि केवल कानूनी दस्तावेज के रूप में। अब संविधान के 22 चित्र किस प्रकार है वो आगे देख लेते हैं। प्रस्तावना में श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या वापसी का दृश्य है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, सिंधु घाटी की सभ्यता का मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। भाग 2 नागरिकता, वैदिक काल का गुरुकुल। भाग 3 मौलिक अधिकार, रामायण का दृश्य है। पुष्पक विमान से राम जी की जो वापसी होती है वो दृश्य है। भाग 4 राज्य में नीति निर्देशक तत्व, महाभारत का दृश्य है। आप सोचिए, कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए वो चित्र है। इनको तो आप आदर्श मानते नहीं, इनको तो आप काल्पनिक मानते हो। भाग 5 संघ, बुद्ध और महावीर। बुद्ध तो आपके आदर्श हैं, पर महावीर। भाग 6 सम्राट अशोक। भाग 7 विभाजित निरस्त गुप्त काल की कला। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, विक्रमादित्य की सभा। विक्रमादित्य को भी आप नहीं मानते हो। भाग 9 पंचायतें, अकबर का दरबार। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र, टीपू सुल्तान और शिवाजी। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच का संबंध, रानी लक्ष्मीबाई। भाग 12 वित्त, महात्मा गांधी दांडी मार्च। भाग 13 व्यापार, गांधी जी का नवाखली के दंगा पीड़ितों के बीच जाना। भाग 14 सेवाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है यहाँ पर। भाग 15 निर्वाचन, हिमालय का दृश्य है। भाग 16 विशेष उपबंध, रेगिस्तान और ऊंटों का काफिला है। भाग 17 राजभाषा, महासागर, समुद्र के में जहाज, गौरवशाली समुद्री विरासत है ये, जो पहले हमारा व्यापार होता था ना, उस पर आधारित है। भाग 19 प्रकीर्ण नटराज की मूर्ति नृत्य करती हुई। भाग 20 संविधान संशोधन, हिमालय है जिसमें। भाग 21 अस्थायी विशेष, थार रेगिस्तान। भाग 22 संविधान संक्षिप्त नाम, समुद्र महासागर। तो इस प्रकार से इसमें 22 चित्र हैं। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप गूगल करके पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ श्री राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, जिनको आप काल्पनिक मानते हो। आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अधूरी जानकारी के कारण से हम कुछ बातों को गलत रूप से ले लेते हैं, उनका अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। आप तनिक ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चले। नहीं तो कोई लोग आपको बरगला रहे हैं, वो बरगलाने वाले लाभ लेते हैं और आप उसके दुष्परिणाम भोगते हो। क्योंकि जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं ना, उनसे कहिए तनिक जाके कि जहां 10 मुस्लिम परिवार केवल रहते हैं, वहां एक अकेला घर लेके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। आपको नहीं रह पाओगे आप, क्योंकि उनके लिए आप चाहे किसी भी जाति के हो, आप चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, चमार हो, या आप दलित हो, सवर्ण हो, कुछ भी हो, आप केवल और केवल काफिर हैं। और काफिर सरतन से जुदा वाली स्थिति बन जाती है। आगे आप समझदार हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।